हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट सीरीज़ वाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती परीक्षा देने से पहले इन प्रश्नों को व्याख्या सहित समझ कर पढ़े जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। आज साइकोलॉजी पार्ट 3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से उपभोक्ता या कलात्मक प्रायोजना है। ऑप्शन 1 जेली बनाना, 2 ज्वार भाटा खाना, 3 चार्ट या ग्राफ बनाना, 4 कविता बनाना व सुनना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कविता बनाना व सुनना। व्याख्या, WH किलपैट्रिक ने प्रायोजना को 4 भागों में बांटा। उत्पादनात्मक प्रायोजना जेली बनाना, साबुन बनाना, कलात्मक प्रायोजना संगीत कार्यक्रम, समस्यात्मक प्रायोजना सूर्य ग्रहण, ज्वार भाटा खाना, कौशलात्मक प्रायोजना चार्ट रेखाचित्र ग्राफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉबेल के अनुसार सीखने का सही क्रम है। किसके अनुसार पूछा गया है? फ्रॉबेल के अनुसार। ऑप्शन 1 LSWR, 2 LWSR, 3 SLWR, 4 LSRW। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 LSRW। व्याख्या, फ्रॉबेल ने LSRW सीखने का क्रम बताया, जबकि मारिया मोंटेसरी ने LSWR बताया, जो लिखना पढ़ने से पहले बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करे बाल अपराधी कहलाता है। ये कथन है। ऑप्शन नंबर 1 CV गुड, 2 हिली, 3 एडफील्ड, 4 जेम्स ट्रेवर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हिली। व्याख्या, हिली की परिभाषा है, ऐसा बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करे बाल अपराधी कहलाता है। ये बात किसने कही? हिली ने कही। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन 1 1976, ऑप्शन 2 1978, ऑप्शन 3 1947, ऑप्शन 4 2000। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्टवादियों के अमूर्त विचार को मूर्त रूप किसने दिया? ऑप्शन 1 अल्बर्ट, 2 स्किनर, 3 जॉन ड्यूवी, 4 चॉम्स्की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अल्बर्ट। व्याख्या, अल्बर्ट ने गेस्टाल्टवादियों के अमूर्त विचार को मूर्त रूप दिया। अमूर्त विचार को मूर्त रूप किसने दिया? अल्बर्ट ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि इसमें पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की, न कि मनोविज्ञान की। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन 1 लिप्जिंग जर्मनी, 2 शिकागो अमेरिका, 3 कलकत्ता भारत और 4 लंदन इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिकागो अमेरिका। जबकि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला लिप्जिंग जर्मनी में हुई थी 1879 में, और शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला शिकागो अमेरिका में हुई थी। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला शिकागो अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक परीक्षण के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया?
बीने, टर्मन, कैटल, स्टन। मानसिक परीक्षण, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मानसिक परीक्षण किसने किया, आप जल्दी बताइएगा। तो इसका मानसिक परीक्षण किया था कैटल ने। ऑप्शन नंबर 3। व्याख्या देख लेते हैं। मानसिक परीक्षण कैटल ने दिया था, जबकि मानसिक आयु बीने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड द्वारा दिए गए सृजनात्मकता के चरण हैं। ऑप्शन 1 प्रस्तावना, 2 विश्रांति, 3 प्रदीप्ति और 4 उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मकता के चरण किसने दी थी, गिलफोर्ड ने। कौन कौन से चरण हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। व्याख्या, सृजनात्मकता के चरण प्रस्तावना, विश्रांति, प्रदीप्ति और सत्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिर्देशित या वातावरणात्मक विधि के जनक हैं। ऑप्शन 1 कार्ल रोजर्स, 2 जे.एल. मेरिनो, 3 जेम्स ड्रेवर, 4 एडफील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कार्ल रोजर्स। व्याख्या, अनिर्देशित या वातावरण विधि के जनक कौन है, कार्ल रोजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड ने किसका सिद्धांत दिया। ऑप्शन 1 मांग पूर्ति का सिद्धांत, 2 बुद्धि का सिद्धांत, 3 प्रोत्साहन का सिद्धांत, 4 मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुद्धि का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर 2 बुद्धि का सिद्धांत दिया। व्याख्या, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमिज्म या जीववाद कौन सी अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन 1 शैशवावस्था, ऑप्शन 2 पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन 3 किशोरावस्था, ऑप्शन 4 उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था। व्याख्या, पूर्व बाल्यावस्था में एनिमिज्म या जीववाद पाया जाता है। एनिमिज्म या जीववाद किसे कहते हैं, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन का होना एनिमिज्म या जीववाद कहलाता है। आप सभी इस क्वेश्चंस को समझकर पढ़ें और व्याख्या को भी ध्यान से समझकर पढ़ें, जो आपके एग्ज़ाम में उपयोगी साबित होगी। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अग्रगामी तथा वर्तुलाकार होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास मात्रात्मक व गुणात्मक होता है, विकास उत्क्रमणीय व रेखीय होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 विकास उत्क्रमणीय व रेखीय होता है। ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि विकास अनुत्क्रमणीय व वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्डन के अनुसार शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। इसका एग्जाम में ध्यान रखना नहीं है। ऑप्शन 1 विसरोटाइप, 2 सोमेटोटाइप, 3 सेरिब्रोटाइप, 4 डिस्प्लास्टिक। तो इसका कौन सा प्रकार नहीं है शेल्डन के अनुसार, डिस्प्लास्टिक नहीं है। व्याख्या, शेल्डन ने शारीरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार बताए। इसकी बुक है एटलस ऑफ मैन। 3 प्रकार बताए, फर्स्ट एंडोमॉर्फिक या विसरोटाइप, मेजोमॉर्फिक या सोमेटोटाइप, एक्टोमॉर्फिक या सेरिब्रोटाइप। डिस्प्लास्टिक ये क्रेचमर के अनुसार व्यक्तित्व का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्याही धब्बा परीक्षण IBT में कथई रंग के कार्ड कितने हैं? ऑप्शन 1 3, 2 10, 3 5 और 4 2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 2। व्याख्या IBT जो परीक्षण है वो हरमन रोसाक ने 1921 में दिया। इसमें कुल कार्ड 10 हैं, जिसमें से 5 कार्ड काला व सफ़ेद, 2 कार्ड काली लाल व सफ़ेद या कथई रंग और 3 कार्ड बहुरंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेपी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? सिगमंड फ्राइड, गाल्टन, रोजनविंग, उदयपारिक। तो प्रक्षेपी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग ऑप्शन नंबर 1 सिगमंड फ्राइड ने किया। व्याख्या प्रक्षेपी शब्द सिगमंड फ्राइड ने दिया। सर्वप्रथम व्यक्तित्व मापन की 2 विधियां, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मकता के निम्न तत्व हैं? धारा प्रवाहिता, नमनीयता, विस्तारण और उपयुक्त सभी। तो सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या लिख लेते हैं। सृजनात्मक के तत्व धारा प्रवाहिता, नमनीयता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तारण। विस्तारण भी सृजनात्मक के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोटा बुद्धि परीक्षण है? ऑप्शन 1 व्यक्तिक अशाब्दिक गति परीक्षण, 2 सामूहिक शाब्दिक गति परीक्षण, 3 अशाब्दिक परीक्षण और 4 शाब्दिक व अशाब्दिक। तो जलोटा बुद्धि परीक्षण ऑप्शन नंबर 2 सामूहिक शाब्दिक गति परीक्षण है। व्याख्या जलोटा बुद्धि परीक्षण के जनक डॉक्टर जलोटा 1960। ये सामूहिक शाब्दिक गति परीक्षण होता है जिसमें 11 से 16 वर्ष के बालकों के लिए होता है। 1922 में डॉक्टर राइस ने हिंदुस्तानी बीने साइमन परीक्षण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्र के संबंध में सही कथन है? ऑप्शन 1 विशिष्ट से सामान्य की ओर, 2 स्थूल से सूक्ष्म की ओर, 3 ज्ञात से अज्ञात की ओर और 4 उपयुक्त सभी। शिक्षण सूत्र के बारे में बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। व्याख्या शिक्षण सूत्र शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अनुभवों का परिणाम है। यह मूर्त से अमूर्त की ओर होता है और यह सरल से कठिन की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है? ऑप्शन 1 SDM व अन्य अधिकारियों द्वारा, 2 केवल प्राध्यापक द्वारा, 3 विद्यालय के शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा और 4 विशेष प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्यालय के कर्मचारियों और शिक्षकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट व्याख्या क्रियात्मक अनुसंधान का जनक स्टीफन M कोरे। अभिप्राय अकस्मात उत्पन्न हुई समस्या का वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय शिक्षकों व कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्मृति के अंग हैं? ऑप्शन 1 सीखना, 2 धारण, 3 पुनःस्मरण और 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। व्याख्या स्मृति शब्द को सर्वप्रथम एबिंगहास ने अपनी पुस्तक ऑन मेमोरी में दिया। स्मृति का अंग सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पुनः पहचान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैस्लो के अनुसार मानव आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो मानव आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है 1 दैहिक, 2 सुरक्षा, 3 संबंध या स्नेह और 4 उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 व्याख्या, आवश्यकता पदानुक्रमिक का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया, जिसके निम्न पद है दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, स्नेह या संबद्धता, 4 सम्मान और 5 आत्मसिद्धि या आत्मानुभूति, जो सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। विश्वविद्यालय आयोग या राधाकृष्ण आयोग 1948 या 49, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर आयोग 1952 या 53, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग 1967 और 67। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। कौन से सन में दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, विवेककारिता, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। व्याख्या, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता, वैधता सापेक्ष वैधता है, विश्वसनीयता अलग अलग समय पर किए गए परीक्षण समान परिणाम दे विश्वसनीयता कहलाता है, वस्तुनिष्ठता परीक्षक बदल जाने पर भी परिणाम वही रहे, तो ये वस्तुनिष्ठता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक होते हैं? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, बाल अपराधी या उपयुक्त सभी। मतलब विशिष्ट बालक के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। व्याख्या, व्यक्तिगत विभिन्नता प्रतिपादक गाल्टन विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक और पिछड़े बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जाता है? कक्षा कार्य, समूह चर्चा, टर्म परीक्षा, वर्कबुक। तो योगात्मक आकलन में सम्मिलित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टर्म परीक्षा। जबकि कक्षा कार्य, समूह चर्चा, वर्कबुक ये सभी निर्माणात्मक कार्य आकलन में सम्मिलित किया जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट में टर्म परीक्षा। व्याख्या, इसमें आपको ध्यान रखना है योगात्मक आकलन निश्चित अवधि के बाद शैक्षिक उद्देश्यों का पता लगाना, और प्रथम प्रयोग, द्वितीय प्रयोग, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, इसमें टर्म परीक्षा नहीं है। ये निर्णयात्मक परीक्षा या फॉर्मेटिव असेसमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, यह कथन है जॉन डीवी, बाइनिंग, श्रीमती सरोज सक्सेना, श्रीमती एस के कोचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाइनिंग, ऑप्शन नंबर 2। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण विधि के द्वारा हम लोग विषय वस्तु को संगठित कर निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं, ये जॉन डीवी ने कहा। शिक्षण विधि शैक्षिक प्रक्रिया का गतिशील कार्य है, बाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यचर्या या विधि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विधि, ऑप्शन नंबर 4। व्याख्या, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। विधि लक्ष्य प्राप्ति के लिए की गई क्रिया विधि कहलाती है। यह एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोस्टल संस्थाएं संबंधित हैं?
ऑप्शन 1 सृजनशील बालक, 2 मंदबुद्धि बालक, 3 मंगोलिज्म, 4 बाल अपराधी बालक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाल अपराधी बालक। के लिए कौन सी संस्था होती है? बोस्टल संस्थाएं। बोस्टल संस्थाएं बाल अपराधी बालक से संबंधित है। बोस्टल संस्थाएं धारावी मुंबई और कोलकाता चेन्नई में सर्वप्रथम बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है। ऑप्शन 1 संश्लेषण करना, 2 परिभाषित करना, 3 प्रयोग करना, 4 अनुक्रिया करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुक्रिया करना। ये संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। व्याख्या, ब्लूम के ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष के 6 भाग बताएं। ज्ञान या परिभाषित करना, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय में 183 विद्यार्थी हैं, तो शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? इसमें कुल संख्या नहीं पूछी है, ओनली फॉर शिक्षकों की संख्या कितनी होगी इस पर ध्यान देना है। 4, 5, 6 या 5+1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5+1। इसमें देखिएगा 1 से 60 तक 2 शिक्षक, 61 से 62 तक 3 शिक्षक, 91 से 120 से 4 शिक्षक, 121 से 200 तक 5 शिक्षक। तो इसमें शिक्षकों की संख्या तो 5 है और कुल संख्या पूछे तो 5+1 एक प्रधानाध्यापक होगा। ठीक है ना? तो इसमें शिक्षकों की संख्या पूछी गई है तो 5 शिक्षक होंगे और कुल संख्या पूछ ले आपको, कुल शिक्षक कुल पूछ ले तो आपको क्या बतानी है? 6, मतलब 5+1। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस क्लास को पूरी अच्छे से समझ के ध्यानपूर्वक वापस रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सभी विद्यार्थियों तक आप शेयर करना है और इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।